हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज़ 1 किलोमीटर। मतलब एक सर्कुलर पार्क है, उसका रेडियस 1 किलोमीटर है। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम इट्स सेंटर ओ। एक साइक्लिस्ट है, वो उसके सेंटर ओ से स्टार्ट करता है एंड रीच्ड टू पॉइंट पी ऑन द सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट पी है, वहाँ पहुँचता है। देन आफ्टर फॉलोइंग द सर्कमफ्रेंस, मैंने सर्कमफ्रेंस को फॉलो करते हुए इट रीच एट क्यू, एक पॉइंट क्यू पे पहुँचता है। फाइनली अलॉन्ग ओ क्यू इट रीच टू ओ, फिर से वो क्यू के डायरेक्शन में चलते हुए क्यू ओ के डायरेक्शन में चलते हुए ओ तक पहुँचता है। क्यू से लेकर ओ तक। हाँ, तब ये बोल रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग इफ टाइम टेकन बाय हिम इज 10 मिनट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। यहाँ पे ना क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि क्यू किस पोजीशन पे है। पी से क्यू तक जाता है, ये ठीक बोला है, लेकिन क्यू का पोजीशन नहीं बताया है। पहले पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। नहीं, वो फाइंड कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है। सॉल्यूशन में बता दिया है वो कि यहाँ तक का वो 90 एंगल जाता है। कहाँ तक? 90 डिग्री। जादू। एक सर्कुलर पार्क की बात कर रहे हैं। ये मान लो सर्कुलर पार्क है ऐसा करके, इसका सेंटर ओ है। ये बोलता है कि ओ से चल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट पी पे पहुंचते हैं। अब सर्कमफ्रेंस को फॉलो करते हुए मैंने ऐसा चलते हुए एक पॉइंट क्यू पे पहुंचते हैं। तो ये पॉइंट क्यू कहाँ पे है ये नहीं दिया है इसमें बुक क्वेश्चन में, लेकिन जब मैं खोजा बहुत क्वेश्चन में नहीं मिला तो उधर पलट के देखा तो क्या किया है, ये राइट एंगल में ऐसा ले लिया है। मतलब ये 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस तक डिस्टेंस कवर करता है। पूरा का पूरा तो 2πr होता है, 1/4 माने 2πr डिवाइडेड बाई 4। हाँ, तो देखो पहले इधर जाता है, फिर यहाँ से क्यू तक आता है, फिर क्यू से फिर ओ पे आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि फिर से जहाँ स्टार्ट किया वहीं पहुँच गया। तो इस तरह से जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगा। दो का आंसर तो ऐसा ही है। तीसरे का आंसर है स्पीड। स्पीड जब निकालना है तो क्या होगा, देखो स्पीड इक्वल कवर डिस्टेंस। ये 1 किलोमीटर, ये 2πr डिवाइडेड बाई 4, 1/4 कवर कर रहा है ऐसा तो, और फिर ये 1 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 1 जा 2 2 जा, ये r का क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ 1 रख दो। तो इस तरह से 1 + π/2 + 1, ये इतना डिस्टेंस होगा अपॉन टाइम जो है 10 मिनट बोला है। तो 6 × सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10 × सेकेंड हो जाएगा। अब एक किलोमीटर में है लेकिन ना ये सब, तो इसको मीटर में बदल दो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 मीन्स 2 + π/2। ये दोनों 0 इससे कैंसिल करा दिए, और भी कटेगा 2 3 जा 2 5 जा, तो × 5 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड होगा। क्या दिया आंसर, कुछ दिया होगा तो देख लो, मिला लो। ठीक, यहाँ पे स्पीड दिया है 21.42 किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो इसको सॉल्व कर लो, 22 पाई को वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 करके सॉल्व करो इसको। प्लस में है ना? हाँ, ये हो जाएगा 2 + 22/14 हो जाएगा इंटू, 3 ऊपर चले जाएगा ना? नहीं 3 नीचे में ही रहेगा वो। इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 28 + 22 × 5/14, 3 जा 42।
125 को 21 से डिवाइड करो तो इतना मीटर पर सेकंड है। 3 से तो कट जाएगा ना? नहीं कटेगा। 3 और 5 8 नहीं आता। ये हो जाएगा 50 में 5 3 से 5.21 ये हो जाएगा 20 जीरो और बढ़ा देंगे तो 18 5.9 कुछ ऐसा आएगा ये। ये मीटर पर सेकंड में है। आंसर हमको दिया है किलोमीटर पर सेकंड में। तो जब भी हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो अपन क्या करते हैं उसको 18/5 से 5.95 समथिंग आता है। यस सर 5.95। हाँ ठीक है। मेरा तो जब भी मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो अपन 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 ये 5.9 है। 5.9 डिवाइडेड बाई 4 1.95। ये इससे इंटू करो 18 इंटू 5.9 करो फिर डिवाइडेड बाई 5 करो क्या आता है बताओ। 5.95 है टोटल तो उसको और 9 हाँ 6 ले लो चलो। हाँ। चूँकि अपन अप्रॉक्स ले रहे हैं इसलिए आप तो क्या आंसर किलोमीटर पर आवर। जब भी हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना रहता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको 6 लेके हम एग्जाम में भी सॉल्व करते हैं तो कुछ होगा नहीं ना? नहीं? मार्क्स नहीं कटेगा। हाँ बस नहीं कटेगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में बोला है एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर टेक अ टर्न ऑफ 60 डिग्री एट ईच 500 मीटर डिस्टेंस। हर 500 मीटर डिस्टेंस के बाद वो 60 डिग्री मुड़ जाता है इन एन ओपन ग्राउंड। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड एट 3rd, 6th and 8th टर्न फ्रॉम द गिवन टर्न। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस एट दोज पॉइंट। क्या बोला है कि कोई ऑटोमोबाइल ड्राइवर है वो हर टर्न के बाद 60 डिग्री मुड़ जाता है। हर टर्न मतलब किसको टर्न बोलेंगे? पूरे एक राउंड घूम लेगा तो एक टर्न होगा। क्या होगा टर्न किस? आगे से मोड़ जाता है। टर्निंग माने मोड़ में हर मोड़ नहीं वो खुद मोड़ रहा है 60 डिग्री। हाथ वापस करना अच्छा होगा। 360 होता है पूरा। हाँ पूरा मतलब राउंड टाइम हो रहा है। अच्छा नहीं 360 नहीं 180 इसमें टर्न का एक राउंड कल जैसा हो रहा वो कौन आदमी चल नहीं रहा था राउंड मार रहा था। इसको ना 60 घुमाते जाते हैं। चलो देखते हैं साले कुछ बन 60 डिग्री घुमा देते हैं हर बार। अरे मिल गया मार्कर। हाँ इधर से बोले भैया तो छुपा के भैया छिपा गया था इसको एक बस का। अरे भैया मार्कर भैया तुम किधर बैठा ओ भैया अरे क्या किया यार मैंने बैडमिंटन में सारे छेद दिए। सुन ये किया अरे बेवकूफ क्यों किया? अरे मैं उस बारे से मैं गिना लिटरली 7 बार फेंका उठा तो नहीं ना? नहीं पकड़ आप पकड़ पाता था ना। एक मैं जमीन को छुआया नहीं पता नहीं कैसे वो टूटा। मैंने घुमाएंगे। सुन क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखो मान लो एक बार ऐसा जा रहा है वो इससे 60 डिग्री ऐसा मुड़ जाएगा ऐसा बोल रहा है वो। ओ ए फिर यहाँ थोड़ा दूर जाएगा इससे फिर 60 डिग्री मुड़ जाएगा।
फिर यहाँ तक जाने के बाद इससे फिर 60 डिग्री मुड़ जाएगा, ऐसा बोल रहा है ये। कितने बार में वो 60 कितने बार मुड़ेगा कि फिर से उसी पॉइंट पे पहुँच जाएगा? तो 360 मुड़ना चाहिए टोटल, तो 6 टाइम मुड़ना चाहिए। क्या? क्या? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है, तो बड़े बड़े बनाना था थोड़ा सा। 5 को काट 7 6 का 42 420 डिग्री मुड़ जाएगा वैसे में, जो कि संभव ही नहीं है। इसको यदि हम नाप नाप के ऐसा करेंगे तो मैं क्या है, एग्जैक्ट 60 डिग्री तो है नहीं है, ऐसी अनुमानित मैं ट्रेस कर रहा हूँ। अरे बना दीजिए, समझ आ जाए। हाँ, तो इसको थोड़ा सा आओ घुमा दो इधर। 1 2 3 4 5 ये भाई अब तो आप जाके ऐसे तारों को अटक मंडी में 1 2 मेरा 3 दिमाग आ रहा था, 5 6 देख रहे हो कौन सा सांप नहीं है? ये ऐसा है, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब ये क्या बोला है, कितने यहाँ ऐसा तो घूम रहा है, O A B C D E। अब ये तो 60 डिग्री हर बार वो घूम जा रहा है, तो घूमते घूमते वो फिर से उसी टाइम पे यदि 6 टर्न ऐसी टाइम घूमेगा तो फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन अब ये क्या बोला है देखो, 500 मीटर का डिस्टेंस है सब। ये O से A 500, A से B 500, B से C 500, C से D 500, D से E 500 और E से फिर O 500। ठीक, 500 क्या है? मीटर? डिस्टेंस, हाँ मीटर है। हाँ, अब ये बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 3rd 6th और 8th टर्न। 3rd पे पहले क्या होगा देखो, डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो ये 1st 2nd 3rd, तो 1,500 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही होगा। 1.5 किलोमीटर हो रहा है, तो 500 मीटर के साथ। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे 1.5 सीधा सीधा थोड़ी जोड़ देगा, डिस्प्लेसमेंट ये सीधा सीधा होगा, इतना माइनस इतना। हाँ, वैसे ये हेक्सागन है, हेक्सागन का ठीक तीसरे जो साइड है उसके वर्टेक्स को पहले पॉइंट से जोड़ोगे तो उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। सीधा सीधा कैसे निकालोगे देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो है ऐसा परपेंडिकुलर, ये प्लस ये तीनों को जोड़ना है हमको। वैसे ये जो होता है हेक्सागन है, ये ऐसे हेक्सागन अच्छे से बनाते नहीं, बड़ा साइड छोटा बड़ा हो गया तो तुमको कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, ऐसा है देखो। पहले हेक्सागन बना। ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 और ये भी 60, ऐसा है ये। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोल रहा है, पहला दूसरा तीसरा। तो ये जो डिस्टेंस है देखो, ये जो है यहाँ से तो ये 500 ही होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसी के बराबर है, सभी 500 के हैं। तो अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको निकालना है, तो अपन ये 60, ये क्या है, ये 60 है ये वाला, ऐसा करके ये 60 है तो ये 120 होगा, 180 डिग्री के हिसाब है ना। नहीं 120 नहीं होगा, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 होगा, क्योंकि 180 तो यहाँ से यहाँ तक होता, ये 60 होगा, ये 60 ये 60 120 और ये भी 60 है, क्योंकि ये 60 है तो ये 60 होगा, तभी तो टोटल 180 होगा। हाँ, तो अब ये 500 है, तो अपन क्या है, इसको यदि लेंगे तो काश
मैं डायरेक्ट पहले करके देखता हूँ। 5 cos 60 प्लस 5 cos 60 इंटू 2। मैं पहले फिर समझाता हूँ तुमको। 1000 cos 60 इक्वल 1000 cos 60 का होता है हाफ, तो इक्वल 500। देखो यहाँ 500 है, दोनों मिला के 500, माने टोटल डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर होना चाहिए। अब आया है कि नहीं देखो, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, पुस्तक तो मैं रखा हूँ, तेरे कहाँ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 1000 मीटर करेक्ट। अब कैसे देखो, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ ईच साइड 500 मीटर बोला है, तो अपन क्या किए, हमको यहाँ से तीसरे, पहला दूसरा तीसरे के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब ये O A B C D E है, तो सीधा O से C का डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो O से C का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे क्या किए, हम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो यहाँ से यहाँ तक तो 500 होगा, क्योंकि ये 500 है रेक्टेंगुलर के आमने सामने एक साइड। अब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या है, ये डिस्टेंस निकालोगे उतना ये भी होगा, तो एक ठो को निकालते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल OA, इसको ले लेते हैं M, OAM। हमको निकालना क्या है, OM, और मालूम क्या है, OA। हाइपोटेनियस मालूम है, बेस निकालना है। इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर साइड होगा। बेस निकालना है, हाइपोटेनियस मालूम है, तो कास लेंगे। तो कास 60 इक्वल हो जाता है, बेस मीन्स OM अपॉन हाइपोटेनियस, तो 500 है, तो OM इक्वल क्या हो जाएगा, 500 cos 60। ये भी उतना ही होगा, 500 cos 60। यहाँ पे ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, ये सारी ये 30 होगा ये, तो 30 से इसको निकालोगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, निकाल के बताऊँ क्या इसको। देखो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल BNC, हाँ ये ट्राइंगल NBC में हमको निकालना है NC। मालूम है BC ये 500 है, तो इस एंगल को लेंगे, तो ये 60 है, तो ये तो 30 होगा, क्योंकि ये 90 परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं अपन। ये 30 है, तो इस एंगल को लेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर साइड होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो हमको इसमें हाइपोटेनियस मालूम है, परपेंडिकुलर साइड निकालना है इस एंगल के लिए, तो sin 30। ये NC या CN अपॉन 500, तो CN इक्वल क्या हो जाएगा, 500 sin 30। sin 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 2। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 500 अपॉन 2 होगा, क्योंकि cos 60 भी हाफ होता है। अब हमको टोटल ये प्लस ये निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, इतना प्लस इतना, इसका डबल हो जाएगा, ये सेम है, तो डबल किया हूँ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। नहीं ठीक है ना। अरे फिर से, आपके लिए ठीक है, हमारे सब ऊपर से गया, इनको छोड़ के। फिर से बताऊँ क्या, यस सर, इनके भी ऊपर से गया। सब वंस मोर उसमें ऊपर से जाने लगा है, तो आप पढ़ चुके हो। नहीं पढ़, तो देख के पता चलता है। देखो मैं ना एक बार फिर से ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। जितना देर से चोरी कर रहे थे क्या? हाँ, तू ईमानदारी से एक प्रयास नहीं कर रहा था, ठीक है। ये चार तो पहले पूछ सकते हैं, समझ नहीं आया। देखो क्या? हाँ, देखो ये सब 500 है सभी। यस सर, हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये तीसरे टर्न में
जब पहुंचता है तीसरा बार जब टर्न लेता है, पहला दूसरा तीसरा टर्न बाद यहाँ पहुंचेगा। यस सर। तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का सीधा डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट है। हाँ है क्या बोल, So, सेंटर का बस मतलब सेंटर कहाँ पे आ गया इसमें? सब ये यहाँ से यहाँ तक का वो अपर एंड लोअर वर्टेक्स का, ये वो अपर वर्टेक्स है, ये लोअर वर्टेक्स है, इनके बीच का डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं क्या किया था कि ये ऐसा करके निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ऐसा इसलिए किया था कि अपन ये रेक्टेंगुलर बना लिए, तो आमने सामने का साइड तो सेम होते हैं। तो ये 500 है तो यहाँ से यहाँ तक का 500 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक कह देखो होगा। अब हमको निकालना है ये डिस्टेंस, इसको अपन लिए थे क्या क्या लिए थे, ओ ए बी सी डी ई, और इसको एम लिए थे, उस वाले को एन लिए थे। यस सर। तो यहाँ तक का डिस्टेंस 500 हो गया, एन से एन तक का। यस सर। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट मतलब ओ सी। ओ सी का मतलब है ओ एम प्लस एम एन प्लस एन सी, ये निकालना है। देखो ओ सी इक्वल हो जाएगा, मैं ये जो है 60 डिग्री है, ये 60 है, ये देखो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60, ये 90 है सॉरी, तो ये 30 होगा। यस सर। ठीक है। तो अब हमको ये जो एंगल ट्रायंगल है ये ओ ए एम में हमको ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना है जो ये जो ओ ए और ओ एम के बीच में रिलेशन शो करे। तो ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर साइड है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन शो करना चाहिए। तो ये इस एंगल के लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर साइड है, हाइपोटेनियस है। यस सर। हमको ओ एम निकालना है, माने बेस निकालना है, और दिया हुआ है ओ ए, माने हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन चाहिए तो बेस मिल जाएगा, क्योंकि वो हाइपोटेनियस तो मालूम है। यस सर। तो इसमें क्या करते हैं अपन सीधा, हाँ मैं अब कैसे निकाला था उस समय अलग से निकाल के बता रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा। देखो ये है ऐसा है, ये ऐसा है, ये एम है, ये ओ है, ये ए है, ये 60 है, ये 500 है। तो हमको ये निकालना है। तो cos 60 लोगे तो बेस मतलब ओ एम अपान हाइपोटेनियस मतलब 500, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ओ एम मिल जाएगा ना। तो 500 cos 60 का होता है हाफ, तो इस तरह से ओ एम का हो जाएगा 500/2। अब एम एन तो यही है ए बी जो कि 500 है, प्लस अब हमको एन सी निकालना है। तो इसको अलग से समझा देता हूँ, यदि ऐसा ही है देखो, समझ गया। सेम मेथड ही हाँ। इसमें cos 60 करेंगे ना। हाँ यहाँ पे ये इसको लेंगे 30, ये लेंगे तो 60, क्योंकि ये जो है 60 ये है, वहाँ 90 है, हाँ ये 90 है, ये 90 है तो 30 हो जाएगा। हाँ। तो इस ट्रायंगल में अपन यदि ये मालूम है 500, हमको निकालना है एन सी। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड है, ये हाइपोटेनियस है, तो साइन 30 ले लेंगे। तो साइन 30 हो जाएगा एन सी अपान 500, तो एन सी इक्वल 500 साइन 30। तो यहाँ हो जाएगा 500 साइन 30 का होता है हाफ, तो ये भी अपान 2 हो गया। ठीक, अब इनको एक जगह लिख दो, तो 2 × 500/2 हो जाएगा, 2 ठो है तो दो सेम चीज़ को जोड़ोगे तो 2 टाइम नहीं हो जाता है। यस सर। ए प्लस ए इक्वल टू ए, इसको ए पढ़ लो, 1 केला धन 1 केला बराबर 2 केला, ऐसा तभी समझ में आएगा। खाने पीने का चीज़ जल्दी समझ में आता है। इक्वल हो गया 1000 मीटर, यही डिस्प्लेसमेंट है। ये पहले क्वेश्चन का। अभी 8 टाइम का भी बोला है इसमें। अब दूसरा 2 पार्ट और हैं अभी इसके। ये 6 टर्न में, ये देखो ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6 में पहले जगह में पहुंच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कर देना। हाँ, तो डिस्टेंस भी पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या क्या पूछा है पहले। हाँ देखो, हाँ यहाँ पे बोला है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट 3rd, 6 और 8। 3rd में तो निकल गया, 6 में 0 होगा, और 7 और 8 यहाँ पहुँच जाएगा।
तो 7 और 8 में क्या है देखो, 565 नहीं 8 वाले में तीसरे का ये होगा डिस्प्लेसमेंट, सीधा ये शुरू, तो यहीं पे ही ट्रायंगल बन गया। हाँ शुरू और आखिरी बिंदु को जोड़ने वाली लाइन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये तो हो गया, देखो हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब सीधा इसमें से परपेंडिकुलर ऐसे, एक मिनट, ये और ये सेम है, तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल में ये दोनों एंगल सेम होते हैं, समान साइड के सामने के एंगल सेम होते हैं, ठीक है ना। हाँ एक मिनट, तो ये एंगल कितना कितना होगा, ये एंगल तो 120 है यहाँ से यहाँ तक, तो 120 हो गया, बचा कितना, 180 माइनस 120 करो, 60 बचा, तो 60 का आधा माने ये 30 है और ये भी 30 है, ठीक। अब हमको ये निकालना है, मतलब इसमें से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इतना निकालते हैं इस ट्रायंगल से और इतना निकालते हैं इस ट्रायंगल से, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो देखो मैं सीधा cos 30 इसमें लेंगे तो cos 30 बेस निकालना है, हाइपोटेनियस मालूम है, तो 500 cos 30, 500 cos 30 प्लस यहाँ पे देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड ये बेस है, तो इसमें भी वही होगा 500 cos 30, तो 2 इंटू 500 cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो 2 इंटू 500 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसल आउट, 500 √3 होना चाहिए एर्थ में, कहाँ है? बोर्ड में तो है, आंसर में क्या दिया है? हाँ 866 माने 500 √3 ही है, √3 का कितना होता है 1.732, 1.732 इंटू 500 करो आ जाएगा, चलो दबाओ कैलकुलेटर, सब इतना कॉम्प्लिकेटेड भैया करो तो कैलकुलेटर ज्यादा तेज हो, ये डेसिमल में थोड़ी भी करता है। करो मैंने हैं? हाँ 866 मीटर, 866 मीटर आया, जो कि सही आंसर है। अब डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस तो बेवकूफ़ भी बता देगा, सबसे बड़ा बता, देखो सीधा सीधा 500 प्लस 500 प्लस 500 माने 1500 मीटर, ठीक है, किसमें हुआ, तीसरे के लास्ट में, और छठवें में हो जाएगा 1500 और, तो 1500 प्लस 1500 इक्वल 3000, और 8th में जाएगा इतना इतना और जाएगा 1000, तो 4000 मीटर। काश यही पूछा था तो भाई ऐसा कोई जोड़ जा रही था, एंगल बनाओ तो दो पार्ट में डिवाइड करो, कितना अच्छा सवाल है, टेक्निकल माइंड वाला सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन वही कर पाता है जिसके पास थोड़ा बहुत टेक्निकल माइंड है। टेक्निकल माइंड से मेरा मतलब है कंसीडर करने का, विचार करने का, सोचने का कैपेसिटी उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। नंबर 11, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमको समझने का है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आएगा तभी कुछ कर पाओगे, अदरवाइज मुंह फाड़ के बैठे रहोगे। 11, a particle moving along x-axis is located at xi equal to 2 सेंटीमीटर, कोई x कोऑर्डिनेट दिया है एक पॉइंट का जिसका जो बोला है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 मिनट लेटर द पार्टिकल इज एट -5 सेंटीमीटर, 5 मीटर सॉरी, -5 मीटर। 3 मिनट पहले वो जो था, 3 मिनट के 3 सेकंड बोला है, हाँ 3 मिनट पहले वो -5 सेंटीमीटर पे था। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल,
एवरेज वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का? बोलो क्या क्या बोला ये? बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? ये है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। मूविंग मतलब गोल गोल घूम रहा है? नहीं, मूव कर रहा है, गति कर रहा है, दौड़। बढ़ रहा है। तो मतलब आगे ही बढ़ हाँ अब बालों के लिए ठंडा हो गया। रुके करिए वो जी वो निकला था रुके करिए कुछ करना भाई, कुछ करना। तुम लोग कंसंट्रेट माइंड से सब देखो तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज यस हाँ कहते बैठे रहोगे, आखिरी में फुल पान छिड़क के चल दोगे, कुछ नहीं होगा। समझ गए? पार्टिकल हाँ उस तरफ आगे पानी। ये पार्टिकल किस में मूव कर रहा है बोला है? एक्स एक्सिस में, नहीं? देखो ये एक्स एक्सिस है, ये 2 सेंटीमीटर पे है, 2 सेंटीमीटर है मान लो, ये 1 तो ये 2। 3 मिनट पहले वो -5 पे था, 1 2 3 4 ये 5 मीटर पे। हाँ अपोजिट डायरेक्शन में -5 मीटर पे था, ये सेंटीमीटर है। हाँ तो फिर मीटर है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तब तो यह इस फाड़ते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ज़्यादा ही है। तो इसको ले लेते हैं अपन 2/100 मीटर, मेरा भविष्यवाणी सच हुआ। और ये -5 मीटर। ठीक। हाँ अब इसको बोला क्या है ये कि एवरेज स्पीड क्या है। 3 मिनट पहले या यहाँ पे था तो 3 मिनट बाद ही तो यहाँ पहुँचा हो, ठीक है? तो 3 मिनट बाद यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक गया वो, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मान लो ये ए है, ये बी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ए बी ही हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे है 2/100 -5 फाइनल माइनस इनिशियल। 100 500 502 उसको माइनस 500 ये -5 है ना। डिस्टेंस है तो उसको फिर भी लेंगे डिस्टेंस कहाँ बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डायरेक्शन होता है उसमें। तो उसमें नेगेटिव लेंगे हाँ तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं सर। तो ये हो जाएगा 500 + 2 माने 502 डिवाइडेड बाई 100। ये इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। 5.2 5.02 आएगा इसका आंसर। हाँ नहीं, आंसर अभी नहीं आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आया है। मतलब इसका टोटल डिवाइड करिए। अब हमको बोला है स्पीड निकालने को बोला है शायद, कि डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला है। तो 3 मिनट तो लगा उसको ए से बी तक पहुंचने में, तो 3 मिनट को मतलब सीधा 360 मतलब 180 से डिवाइड करो इसको। 502/100 इंटू 180। इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो ताकि कुछ ये कैंसल आउट होगा, ये कैंसल आउट होगा। 502/180 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड करो 502 को 180 2.78 cm पर सेकेंड। हाँ ये मेरे में आ रहा है, पता नहीं बुक में कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 11। ये देखो -3.89 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया है। माइनस अभी लीजिए। -3.89 3.89 पर सेकंड। 83 3.89 है। हो प्लस 6 है। क्वेश्चन में पहले पोजीशन कौन सा है ये देखो। तो माइनस तभी आएगा जब इतना माइनस इतना करेंगे। तो पहले कहाँ पे था वो? पहले वहाँ पे था कि यहाँ पे था?
क्वेश्चन देखो, ये तुमको समझ में आता है तो क्या बोलता है। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज लोकेटेड एट x इक्वल 2 सेंटीमीटर। 3 मिनट लेटर द पार्टिकल इज एट -5 मीटर। वाट इज द 3 मिनट लेटर बोल रहा है बाद 3 में। मिनट पहले। अच्छा नहीं, पहले तो ठीक तो है, पहले तो इधर ही तो आएगा ना। हाँ लेटर 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 बिफोर बोलता तब तो पहले होता जी। 3 मिनट है वो। हम्म, मतलब 3 मिनट बाद। 3 मिनट बाद कह रहा है वो। बाद में हाँ, बाद मतलब वो उधर जाएगा वो। तो माने इस डायरेक्शन में जा रहा है तभी तो 3 मिनट बाद इधर पहुंचेगा। फाइनल ये होगा। हाँ। इसमें से उसमें उल्टा करेगा। ओ देखो, ये ऐसा बोल रहा है यहाँ था, 3 मिनट बाद यहाँ पहुँच गया, माने इधर से इधर जा रहा है वो नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में। यस सर। तो ये माइनस हो जाएगा, सीधा सीधा ये जो है ना पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल वैल्यू उतना नहीं आएगा जितना वो बोल रहा है। यहाँ है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं अपन। 2 सेंटीमीटर माने माइनस, ये -2 है, ये इसको 500 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मीटर में है सब। 500 तो तब भी आ रहा है। हाँ, ये सेंटीमीटर तो ये तो उतना ही आएगा। और बोला है कि 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट बाद माने यहाँ से शुरू करता है तो यहाँ तक आने में उसको 3 मिनट का समय लगता है। तो 3 मिनट माने 3 × 60 माने 180 ही तो होगा। तो यही चाहेगा आंसर। अब इसमें क्या किया है देख लेते हैं, यदि किया होगा तो, नहीं तो फिर जो आया है वही आंसर है। तो इतना गलत कोई जो छापे कभी ये मिसप्रिंट रहता है, छापते नहीं, छापते समय, प्रिंटिंग समय कुछ ना कुछ गलत करते हैं लोग। बहुत एरर है तुम्हारे नवबोध, युगबोध, प्रबोध, क्या क्या है सब में। अभी क्या कर रहे हैं अपन? 12th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। देखो ये साला बेवकूफ़, 2 सेंटीमीटर लिखा है ना, एक सबको मीटर में लिया है, मानिए 2 मीटर है। चीटिंग है। अब वैसे में आ जाएगा, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो 700 को 180 से, हाँ 180 तो सामने दिख रहा है 3.88 हाँ। 3.89 आ तो गया। तो गलत है, मिसप्रिंट है, तो हम क्या करें। वो मीटर सेंटीमीटर कर दिया है, मीटर को यही गलती किया है। कहीं एग्जाम में मत आ जाए। आंसर नहीं है क्वेश्चन है। हाँ, इसके पहले वाला था। ऐसे कर दूंगा, मार्क्स काट दिया, ठीक है। हाँ ठीक है। ज़्यादातर सुनने का है 12th क्वेश्चन लिखो। तो चलो, तो क्वेश्चन लिखो, चलो वो तो ट्राई करोगे। सबको मैं बताया जा रहा हूँ जैसे कि मेरे को एग्जाम देना है। क्वेश्चन 12 में लिखना है तो लिखो, अ कार ट्रेवल, TRAVELS ट्रेवल्स, स्पेलिंग भी बोलते जा रहा हूँ मैं, इन ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, विथ एवरेज, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फॉर 2.5 आवर, इतने स्पीड से और 2.5 आवर तक चलता है। एंड देन, फिर उसके बाद, एंड देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा फॉर 1.5 आवर,
ये 1.5 घंटे तक ऐसा ही चलता है ये। फाइंड आउट, पहला है टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर 4 आवर ट्रिप। 4 घंटे के ट्रिप में कुल कितना डिस्प्लेसमेंट है। ये 1.5 आवर है ना, ये 2.5 लिख, पहला था और दूसरा 1.5, दूसरा तो नहीं बोला, वही बोला हूँ ना। सर फाइंड आउट टोटल करा क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर 4 आवर ट्रिप, 4 घंटे के ट्रिप में कुल कितना डिस्प्लेसमेंट है, और एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल ट्रिप। और की एंड बी है, बी वाला, उसी में कहिए, और भी 2 क्वेश्चन हैं। बी में है एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल ट्रिप। कैसे करोगे सोचो। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी माने पूरी सेम होते हैं पूरी तरह से। डिस्प्लेसमेंट और वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस सेम होते हैं पूरी तरह से। जब स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम टेकन। यस सर। तो पहले वाले में जितना दिया उसको दिए गए टाइम से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को भी आपस में मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो। तो 80 into 2.5 260 किलोमीटर आना चाहिए वैसे। हैं? पहला तो 260 होना चाहिए। हाँ, एवरेज वेलोसिटी बोला है तो टोटल समय है 260। हाँ, पहला 200, 260 आएगा। सर पहला का 200 आ रहा है। हाँ, पहले का 200, यस 80। फिर उसमें एक और इंटू करके फिर जोड़ोगे उसको। अरे टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, तो पहले क्या है। हाँ, चल के बाद ही इतना। चल 60 टोटल 260 आ रहा है। हाँ, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट वही होगा? क्योंकि स्ट्रेट वे में मूव कर रहा है। अब स्पीड इनटू टोटल टाइम। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल ट्रिप। एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल ट्रिप बोला है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 260 और टोटल टाइम है 4। अच्छा 4 आवर्स। हाँ, तो 260 को 4 से डिवाइड करो। 65 तो 65 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होगा। इतने पहले तो फॉर्म मत यूज किया कर भाई, सीधा सीधा पॉइंट वाले तो अपने बस किया कर। जो सामने में लेना काटा। हाँ, जब तक खुद हो के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करेगा। केवल सत्यनारायण की कथा सुनोगे यहाँ बैठ के, अब बक बक करोगे, खुद नहीं पढ़ोगे, दूसरे को भी पढ़ने नहीं दोगे। 12 क्वेश्चन हो गया। 13, हाँ 12 को 13 क्या बोल रहा है देखो। 13 क्वेश्चन में ध्यान से सुनो पहले। सर एक मिनट सर। 13th क्वेश्चन। हाँ बोलिए, लिख सकते हैं। ये सर बोलिए। हाँ, देखो, अ बॉय रन, RUNS ना, रन्स यस सर। 2 किलोमीटर इन 5 मिनट। 5 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ता है। यस सर। एंड देन टेक 10 मिनट एंड देन टेक्स TAKES टेक्स एंड देन टेक्स 10 मिनट यस सर। 10 मिनट टू वॉक बैक। टू वॉक WALK ना, टू वॉक बैक
walk back. to the starting point. Yes, sir. Find out first एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 5 मिनट। पहले 5 मिनट के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है। फिर से फर्स्ट क्या? फर्स्ट फाइंड आउट फर्स्ट एवरेज AVERAGE एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 5 मिनट। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन है Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी Average velocity. for the time spent walking। टाइम स्पेंड SPENT स्पेंट है वो। Yes, sir. टाइम स्पेंट वॉकिंग माने वॉक करने में कितना वॉक जितना समय वॉकिंग में लगता है उतना में एवरेज वेलोसिटी क्या है निकालने को बोला है। दूसरे में थर्ड में बोला है, थर्ड और है, थर्ड फोर्थ और है इसका। थर्ड है एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल ट्रिप। एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल ट्रिप। Yes, sir. और फोर्थ है एवरेज स्पीड फॉर टोटल ट्रिप। क्या? एवरेज स्पीड है फोर्थ, थर्ड एवरेज वेलोसिटी है और फोर्थ एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड। हाँ, Sir, average spread for total trip. चारों को सॉल्व करना है। Yes, sir. Speeding around that. Find out average velocity for the first 5 क्या बोला है कुछ समझ में आ रहा है? एक लड़का दौड़ता है 2 किलोमीटर 5 मिनट में। लेकिन आ- उसको आवर में लेते हैं ना हमेशा। तो ये मिनट में दिया है, जिसमें दिया है उसी में तो लेगा। स्पीड ज़्यादा है। 2 किलोमीटर दौड़ता है 5 मिनट में और फिर जहाँ पहुँच जाता है वहाँ से उसी पॉइंट तक वापस आता है 10 मिनट में। हाँ, मेरा आता है 10 मिनट में। फिर तब उस कंडीशन में ये चारों को निकालना है। तो पहले का तो वो हो जाएगा ना क्या कहते हैं ट्रैवल डिस्टेंस इनटू ट्रैवल टाइम ट्रैवल। क्या निकालने को बोला है? वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है वो कितना 2 किलोमीटर और टाइम बोल रहा है 5 मिनट, तो उसको सेकंड में बदलो। और 5 into 60 हाँ, नीचे में 5 इंटू 60 रहेगा और किलोमीटर को मीटर में बदल दो। Yes, sir. into 1000 2 किलोमीटर माने 2000 मीटर अपॉन 5 इंटू 60। तो 20 अपॉन 3 कर तो कितना आएगा? 6.666। 6.66 तो 6.7 लेते हैं। हाँ नहीं, 6.7। 6.67 6.6 वही तो आया तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द टाइम स्पीड सेम वही करना। वापस आने 10 मिनट ले ले 10 मिनट इंटू 60 किलोमीटर तो वही रहेगा। 2 किलोमीटर किलोमीटर क्यों वही रहेगा? तो उतने किलोमीटर से तो वापस आया, बस 5 मिनट से जगह 10 की है। तो उसको मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे ना। ये गया 3 तो 2 into 1000 लिखने से इससे डायरेक्ट 2000। हाँ लिख देना, 2000 मीटर कर दे। 100 डिवाइडेड बाय 3 100 डिवाइडेड बाय
33.33 33.34 आएगा ना 100 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो मैं हो जाएगा एक गया ठीक है 10 बचा 3 सेकंड 10 कर दो नहीं क्या कर रहा देखिए मुझे इसमें अरे सेकंड वाला मैं खुद बना के पलंग कैसे फर्स्ट बना है कैसे पाएगा ऐसे 6.67 दोनों का ये तो आ रहा है 6167 तो आ रहा है सभी का है वो मीटर पर सेकंड में है, Yes. आंसर को किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए उसको क्या करते हैं? 18/5 हाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाला उस जो आया है उसी को। 33.34 हाँ तो इतना नहीं है तो ये 100 के लिए हमारा लेजेंड अरे नहीं उतना लेना 10 ठीक ये तो हो गया बता दिया 6 हाँ ले अप्रॉक्स वही से बता 3.3 मीटर पर सेकंड में आंसर लिखोगे तो भी सही है रहने को। अरे नहीं 3 ही होगा भाई 3 लेना तेरे एक में ज़्यादा कर दिया अप्रॉक्स 3.3 हुआ 6.67 3.3 ठीक है एवरेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दो तो बन गया सर दो बात सर दो दो बन गए दो बच रहे एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल ट्रैक है? हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 15 हाँ पढ़ने का फायदा सर ये 15 में थोड़ा हाँ ये ज़्यादा नहीं इसमें 3 आंसर कैसे आ रहा है पूछो कि दो हम लोग 13 था वो भी पढ़ने हुआ सेकंड इसमें एच है ना? एवरेज वाला से अजीब से 14 तो बताइए 14 मस्त वही टोटल 15 में ज़्यादा ना सबको मिला हैं? 15 में पूछ दो चीज रहा सेकंड वाला सर 3 दिया अच्छा। दोनों आ गए तीसरा और की जो भी दो 2 into 1000 upon 10 into 16 2 क्योंकि वहाँ पे किलोमीटर है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 3 ठो चीज़ पूछा है ना? इसमें टोटल ट्रिप बोला है तो इसमें जाना आना दोनों का डिस्टेंस मिलाएंगे ना हाँ डिस्प्लेसमेंट लोगे तो जीरो है। जीरो हो जाएगा हाँ, तो लेकिन- जीरो से तो फिर आंसर ही नहीं आएगा जीरो ही हो जाएगा हाँ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम स्पेंड वॉकिंग, केवल वॉकिंग में कितना टाइम स्पेंड किया, जितना टाइम स्पेंड किया उतना में एवरेज वेलोसिटी पूछा है दूसरा में। तो दूसरा में भी 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही है डिस्टेंस और 10 मिनट है वो। दूसरा हो गया तीसरा बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल ट्रिप, तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एवरेज स्पीड निकालना है तो उसमें टोटल डिस्टेंस को जोड़ो, 3.33 आ गया तो थर्ड का तो जीरो हो जाएगा फिर वो। जहाँ से गया तो वहीं आ गया फिर, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो। अब एवरेज स्पीड में सब को प्लस कर सब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होगा उसमें। इसको प्लस करने की 4 किलोमीटर हो जाएगा, माने 4000 मीटर हो जाएगा। अच्छा 4000 मीटर अरे 2 किलोमीटर आगे जाता है फिर 2 किलोमीटर वापस आता है, तो टोटल 4 किलोमीटर माने 4000 मीटर हो गया। 5 into 10 और टाइम कितना लेता है? पहले 5 मिनट था, बाद में 10 मिनट लिया, तो टोटल 15 मिनट हो गया। हाँ तो 4000 अपॉन 15 इंटू 60, 60 भी नीचे ही रहेगा, 15 इंटू 60 सेकेंड में बदल रहे हैं मीटर मिनट को। सर 15 into 60 रहेगा पिज्जा ये हो जाएगा कितना है 15
इंदो में 400 3 टाइम्स हाँ हो सकता है। 150। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए बॉडी सर एक मिनट in motion is given. सर शुरू से बोलिए ना। The displacement x of a body in motion is given by x equal a sin omega t plus theta. हमको रिलेशन दिया है। हाँ पिछले 13 क्वेश्चन का आखिरी वाला आंसर बताना तो फोर्थ का। एवरेज स्पीड फॉर टोटल टाइम 16 किलोमीटर पर 16 किलोमीटर पर आवर में 16 आएगा। वो डिवाइडेड बाय 15 तो 60। एवरेज स्पीड हाँ वो तो सबसे इजी था फोर्थ। हाँ देखो ये दिया है हमको, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये रिलेशन दिया है और पूछ रहा है डिटरमाइन द टाइम एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। देखो ये हमको उस टाइम को डिटरमाइन करना है जब डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कि यही है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, वो मैक्सिमम हो। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? जब 90 हो। तो फॉर मैक्सिमम ऑफ एक्स, अरे अरे बात देखिए वो बेकार है। वैल्यू ऑफ वो कटाया ही ओमेगा टी प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल पाई बाई 2। इट मीन्स ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल पाई बाई 2। थीटा जो है इनिशियल पोजीशन है, ये 4/15 टी इक्वल हो जाएगा 90 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई ओमेगा। इतना ही टाइम में मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये साइन का वैल्यू मैक्सिमम हो। अरे एक्स पोजीशन है, पोजीशन और टाइम के बीच में ये रिलेशन दिया है हमको। अब क्वेश्चन में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो है इनिशियल से फाइनल के बीच का जो पोजीशन है वो मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम होने के लिए ए तो कांस्टेंट है, इसी का वैल्यू पे डिपेंड है मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन साइन का वैल्यू मैक्सिमम तभी होता है जब एंगल है वो 90 हो। 90 मतलब पाई बाई 2 रेडियन में। तो फॉर मैक्सिमम ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इम्प्लीज दैट ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल पाई बाई 2। ट्रांसपोज किए थीटा को पहले फिर ओमेगा को, तो हमको मिल गया टी इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई ओमेगा। इतना ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट एक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, यस सर। ये मैक्सिमम डेरिवेशन है है। हाँ क्वेश्चन है। मैक्सिमम के लिए देखना ये है कि फार्मूला में क्या चीज़ वेरिएट कर रहा है। तो वेरिएट तो केवल यही कर रहा है, लेकिन ये भी इसलिए वेरिएट कर रहा है क्योंकि ये टी वेरिएट कर रहा है। तो ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड है, इसका मैक्सिमम मिनिमम। तो थीटा का वैल्यू मतलब टर्न एंगल यदि 90 होता है तभी साइन मैक्सिमम होता है, बाकी सब कंडीशन में मिनिमम होता है। मतलब कौन है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर 15 सर। एक मिनट सर लिखने दीजिए ना। तेरी कटा देगा फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स यस सर
हो गया? Yes, sir. छोड़ Then they will get the clear only. क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टी इज गिवन बाय द रिलेशन, यहीं का डालना पड़ेगा, हमको रिलेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, x इक्वल सर से साउंड आ रहा है, दिख नहीं रहा माइनस, अरे मार्कर से ही नहीं दिख रहा। मार्कर ठीक नहीं काम कर रहा है तो फिर ब्लू में लिख देता हूँ, वो सही चले। इसको फिर से x इक्वल माइनस 15 टी स्क्वायर प्लस 20 टी प्लस 30, ये हमको रिलेशन दिया है टाइम और पोजीशन के बीच में। और क्या निकालने को बोला है ये? When x is in meter and t is in second, at t equal 0, find out the position, velocity, acceleration of the particle। देखो पोजीशन at t equal 0, यही पोजीशन और टाइम में रिलेशन दिया है। t इक्वल 0 में पोजीशन निकालना है तो सीधा t का वैल्यू इसमें 0 रख दो तो 30 आ जाएगा। यही t इक्वल 0 पे इसका पोजीशन है, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे, यही भर बचेगा। दूसरा बोला है क्या? वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर, यही तुमको तकलीफ होगा डिफ्रेंशिएशन में। तो देखो होता क्या है डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा बहुत तो बताया हूँ वैसे। दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मैंने dx अपान dt, इसको ऐसे लिख लेना पहले d बाई डी टी माइनस 15 टी स्क्वायर प्लस 20 टी प्लस 30। इसको अंदर बांटोगे तो माइनस 15 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी टी स्क्वायर अपान डी टी प्लस 20 डी टी अपान डी टी प्लस 0 हो जाएगा, इसका d30 अपान डी टी का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखो टी स्क्वायर का 2t होता है, वही x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1 से 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1 माने 2t, तो 15 टू जा माइनस 30t और इसमें 1 हो जाएगा तो प्लस 20, ये तो 0 हो गया। तो इस तरह से वेलोसिटी dx dt ही वेलोसिटी होता है। तो एट, अब यहाँ लिखना dx dt एट t इक्वल 0 इक्वल, यहाँ t इक्वल 0 रख दो जो आया उसमें, कितना आया 20, यही वेलोसिटी होगा। अब एक और बोला है एक्सेलरेशन, इधर दिख जाएगा यस सर। एक्सेलरेशन RATION, एक्सेलरेशन एट t इक्वल 0। देखो एक्सेलरेशन मतलब जो एक बार जो वेलोसिटी निकला है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक बार किए हैं तो एक बार और करेंगे तो उसको ऐसा लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल, एक बार किए तो क्या आया, इतना आया है ना, इसी के एक बार और कर दो तो माइनस 30 बाहर आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, माइनस 30 और 20 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इसका एक्सेलरेशन है। Yes, sir. सर ये लास्ट सेकंड लास्ट और लास्ट वाले पार्ट में एक बार और समझाइए। ये हाँ। डिफ्रेंशिएशन करना है इसी का दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में, तो इधर तो dx dt हो गया, इधर d बाई डी टी अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये माइनस 15 जो है कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, डी टी स्क्वायर डी टी, फिर इसमें 20 कांस्टेंट होने के बाहर आ जाएगा डी टी अपान डी टी, अरे तो कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0। टी स्क्वायर का 2t होता है डिफ्रेंशिएशन इस फार्मूला से, 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1 माने 2t। अब 15 पहले से है तो 15 टू जा 13 t और ये तो 1 हो गया तो प्लस 20।
Yes. अब t इक्वल 0 पे निकालना है तो यहाँ t को वैल्यू 0 कर देंगे। एट t इक्वल 0 लिखा तो है तो ये 20 आ जाएगा। तो सारे ट्रांसफर करके उल्टा उल्टा करके बोला ना मैं ट्रांसफर एक करके बार पूछ रहा है का आंसर ना है बोल रहे हैं। तेरा टेक नहीं हम पूरा किया अब कितना टाइम हो गया देखो जी। 4 आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। आपको प्रयास करके आना है, यदि नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछेंगे।